हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आई बटन पर आप जाकर देख सकते हो, आपको वो वीडियो पता चल जाएगी जिसमें इसके फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उसको बताया गया है। तो आज जो हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे वो आपकी होगी सबसे पहले उसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे हार्ट पे, हमारे शरीर के अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर की बात चलेगी सबसे पहले, तो उसमें आपका होता है लॉन्ग टर्म और इमीडिएट। तो इसका क्या है, आपको दो साइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में सिंपल लिखा जाता है भाई इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज बताइए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो आप ये दोनों पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो सिंपल हम स्टार्ट करते हैं, आपको बस उतना ही पढ़ना है और एग्ज़ाम देकर आना है। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले पॉइंट है आपका डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। तो क्या होता है बच्चों, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर कंटिन्यूटी रखते हो अपनी एक्सरसाइज में, तो जो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 72 की जगह 40 से 45 के बीच में हो जाती है, यानी कि 40 to 45 बीट पर मिनट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो एक बार में जैसे हमारा हार्ट ने बीट करा तो उस बीट के वक्त में जितना ब्लड उसने पंप करा उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है, एनर्जी की। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, ब्लड से। तो जब आपकी वो बॉडी की डिमांड है, जो एक्सरसाइज करते वक्त आपको जो एनर्जी चाहिए उसको पूरा करने के लिए जो हमारा हार्ट है एक ही बार में ज़्यादा ब्लड पंप कर देता है, तो उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो अब ये बोलोगे मैम ये क्या चीज़ आ गई कार्डियक आउटपुट। तो बच्चों कार्डियक आउटपुट होता है, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम कि एक बीट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट में होता है 1 मिनट में आपका हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमने पहले लेवल की बात करी कि हार्ट बीट कम हो जाती है, उसके बाद हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब एक बीट पर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉमन सी बात है 1 मिनट में जो हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो भी तो बढ़ेगा, तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कंट्रोल बीपी। तो क्या है, आज के टाइम पे बीपी हर किसी पर्सन की एक प्रॉब्लम बन गई है। आप सड़क पर जाते हो, आपने देखा होगा बाइक वाला हो या स्कूटी हो या गाड़ी हो, सब हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, लड़ने को तैयार रहते हैं। तो रिसर्च करी गई और रिसर्च के थ्रू पता चला है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर तो आपकी ये जो बीपी की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज इन ब्लड सेल्स। तो क्या है कि आपकी बॉडी में आरबीसी हैं। आरबीसी क्या है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसका काम होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी जो आरबीसी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी ज़्यादा आती है। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो आप किसी भी काम को और अच्छे से कर पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका हार्ट बिकेम मोर एफिशिएंट। तो ऊपर हमने जितने भी पॉइंट अभी डिस्कस करे हैं, तो जब वो अच्छे से होते रहेंगे तो हमारा हार्ट क्या है, और मजबूत होगा, यानी कि अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो जब आपका हार्ट ही अच्छे से वर्क कर पाएगा तो आप अच्छी लॉन्ग लाइफ सेफली हेल्थी जी सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका लेस चांस ऑफ हार्ट डिसीज़। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे आपका जो हार्ट है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित आपकी बीमारियां हैं आपको लगने के चांसेस कम रहेंगे। जो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम रहेगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम अगला देखेंगे जो कि है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले होता क्या है वो जान लेते हैं। तो एक बार में जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो तो कितनी हवा अंदर आपने ली, यानी कि ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी,
तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। कॉमन सी बात है, अभी मैंने पीछे बताया, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो आप किसी भी वर्क को, किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो सेकंड है आपका वाइटल कैपेसिटी, यानी कि जिसे हम लंग कैपेसिटी भी कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है ये भी जान लीजिए, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो जैसे आपने नॉर्मली ज़ोर से ऐसे सांस ली और उस सांस को छोड़ा, वो आपकी होती है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को आप स्पायरोमीटर से भी नाप सकते हो, एक छोटा सा यंत्र कह लो जिसे, वो होता है, तो उसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट है आपका सेकंड विंड। तो ये थोड़ा एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, नए नए जब आप शौक में आते हो एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको अनईजी सा फील होता है, सांस चढ़ती है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है, आपको इतने सांस नहीं चढ़ते। तो वो होता है हमारा सेकेंड विंड। तो नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा सांस लेते हैं। अभी जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको पॉइंट्स पे, तो अब उससे क्या होगा, ज़्यादा सांस एक बार में हमारे लंग्स में जाएगी तो हमें एक बार में कम सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सांस ही रोक देना है। फॉर एग्जांपल बताऊंगी, एक ट्रेंड एथलीट है और एक अनट्रेंड एथलीट है। अब ट्रेंड एथलीट को कम सांस चढ़ेगा एक्सरसाइज करते वक्त, और उसकी जगह अनट्रेंड एथलीट है उसे ज़्यादा सांस चढ़ेगा। तो नेक्स्ट है आपका लेस चांस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज़। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा, यानी कि हेल्थी हो जाएगा, जिससे कि आपको हमारे जो श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज इन एंड्योरेंस। तो बेसिकली बच्चों पहले जान लो एंड्योरेंस क्या होती है। थकान की कंडीशन में भी जब आप कोई काम लंबे समय तक कर पाते हो उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो जो आपकी एंड्योरेंस पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपके लंग्स ही मजबूत होंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो आपकी जो एंड्योरेंस पावर है वो भी और अच्छी होती जाएगी। तो नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि आपके डोले शोले जो मसल्स हैं उनके ऊपर आपकी एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल्स। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या जिम वगैरह जाते हो तो उससे क्या होता है, जो आपके मसल्स के साइज है वो बढ़ता है। तो नेक्स्ट है आपका मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपने नोटिस करा होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में जाके, उस वक्त आपको लगता है भाई आपकी बहुत ज़्यादा डोले शोले बन गए, लेकिन जब आप घर आते हो तो वो फिर से पंचे टाइप दिखने लग जाती है नॉर्मल। लेकिन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कई सालों तक, उससे क्या होता है कि जो आपकी बाइसेप्स वगैरह जो भी आपके मसल्स की कटिंग वटिंग है वो विजिबल रहती है, यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वो टोन में रहती हैं। तो नेक्स्ट है आपका इनहेंस बॉडी फिगर। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह जाते हो, तो आपकी बॉडी अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है और आपकी जो बॉडी फिगर है वो भी अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट है आपका करेक्ट बॉडी पोस्चर। तो आपने देखा होगा कि जो जिम वगैरह वाले लोग होते हैं या कि ये कह लो जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होता है। और हम जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग होते हैं वो झुक कर बैठते हैं या चलते झुक कर हैं, क्योंकि उनकी मसल्स वीक होती हैं। लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला पर्सन है उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा होता है, बैठता भी है तो भी अपनी बैक हमेशा स्ट्रेट रखता है। तो नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फैट। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो उससे क्या होता है, जो आपका एक्स्ट्रा फैट होता है आपकी बॉडी में वो भी कम हो जाता है। जैसे कई बार कईयों के टमी पे फैट होता है, कईयों के फेस पे होता है, तो वो रेगुलर एक्सरसाइज से कम हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका डिले इन फटीग। तो क्या होता है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह जाते हो, आपकी मसल्स में ज़्यादा पावर आ जाती है, जिससे वो अच्छी भी हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, और क्या होता है फिर हमें थकान कम महसूस होती है। मतलब आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, और तब भी नहीं क्लियर होता तो कमेंट हमें कर सकते हो, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे।